साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर। बीएड टेट 2011 का जो है अपडेट आप लोगों को बहुत दिनों से नहीं मिला है, तो पूरा अपडेट आपको जो है मैं दे देता हूँ। बीएड टीटी 2011 का मामला आप लोग सभी लोग जानते हैं, जो मेरे पिछले वीडियो फॉलो कर रहे होंगे वो सभी लोग जानते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था। रिट पिटिशन से रिव्यू पिटिशन से लगा करके लगातार क्यूरेटिव पिटिशन, उसके बाद जो है आर्टिकल 32 के तहत मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और लगातार सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी थी और निश्चित रूप से उसकी सुनवाई हुई भी और ऑर्डर भी आया। चूँकि 839 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई थी, उसी के सापेक्ष ये सारी चीज़ें चल रही थी और इसको लड़ रहे थे विनोद कुमार। तो विनोद कुमार एक प्रॉपर चैनल से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे थे और इस दौरान बहुत सारी कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा और लगातार पहले जो है हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में लड़े, उसके बाद डबल बेंच में लड़े, उसके बाद रिट पिटिशन के द्वारा जो है रिव्यू पिटिशन के द्वारा गए, उसके बाद फिर से के बार जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा लगातार खटखटाते रहे। लेकिन एक ही डिसीजन आता था कि भाई ये जो है सुनी जाने योग्य नहीं है। जबकि 83 नंबर वाले बंदे जो उनको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जो है नौकरी दे रखी है, लेकिन 116 नंबर वाला जो है अभी भी बाहर है। इसको लेकर के लगातार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हो रही थी, क्योंकि अभी मामला बहुत सारा जो मामला है वो हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है। आर्टिकल 226 के तहत वहाँ भी पेंडिंग चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस दौरान जो अपडेट हुए हैं बीएड टेट 2011 को लेकर के, वो मेजर जो अपडेट हुआ वो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है और वहाँ पर इस याचिका को मैंने अपडेट दिया था, इस याचिका को सुना गया और इस याचिका में इस जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर की तरफ चलते हैं कि उस ऑर्डर में क्या गया है। इसी बीच बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के एक ऑर्डर जो है पटना हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया। उसमें जो 2018 का जो गजट था एनसीटी का, उसको अनवैलिड कर दिया गया और उसमें भी यही कहा गया कि भाई 2018 के गजट से भर्तियां हुई हैं उनको हम बीएड को बाहर करते हैं, ये पटना हाई कोर्ट की तरफ से। हालांकि इसमें पटना सरकार जो सरकार है बिहार की, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में कि भाई इनको बाहर ना किया जाए, ये सेवारत हैं। ऐसा ही कुछ मामला जो है अपडेट सुनने को मिली कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी जो है बीएड को बाहर करने का ऐसा कुछ प्रस्ताव हुआ है। फिलहाल जजमेंट चूँकि मैंने अभी उसको पढ़ा नहीं है तो मैं पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हूँ कि उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है बीएड को बाहर किया गया है। लेकिन जैसे ही मैं आश्वस्त हो जाऊँगा अपडेट आपको दे दूंगा कि भाई ऑर्डर में कौन कौन सी चीज़ें हैं 69,000 को लेकर के। तो ये बीएड में जो है मॉरल अपडेट हुआ है कि भाई बीएड को बाहर किया जाए, ये पटना हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया। अब सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ये मामला गौरव शर्मा के नाम से था, पहले जो मामला चल रहा था वो विनोद कुमार के नाम से था। अब ये जो रिट पिटिशन थी ये गौरव शर्मा के नाम थी और इसका ऑर्डर जो है आगे ऑर्डर आप देख सकते हैं। ये हॉनरेबल जस्टिस जेके माहेश्वरी और के वी विश्वनाथन की पीठ में था और वीके शुक्ला सीनियर एडवोकेट जो है यहाँ पर वकील थे। तो इन्होंने पूरी तरीके से ऑर्डर में स्पष्ट किया। ये ऑर्डर आपके सामने आप देख सकते हैं। आफ्टर हियरिंग लर्न सीनियर काउंसिल अपीयरिंग फॉर द petitioner we find no ground to entertain this writ petition। तो वहाँ पर जो सुनने में आ रहा बातचीत ये हुई कि भाई लगातार आपकी जो रिटें पड़ती रहीं और रिट लगातार डिस्पोज होती रहीं, डिसमिस होती रहीं। तो यहाँ पर हम कोई भी ग्राउंड नहीं देख रहे हैं कि इस रिट पिटिशन को कंटिन्यू किया जाए। अगर यहाँ पे एक नोटिस भी इशू हो जाता तो मामला थोड़ा बढ़ सकता था, लेकिन यहाँ पर वही कि भाई हम इसमें किसी प्रकार की कोई ग्राउंड ऐसा नहीं पाते हैं कि इस रिट पिटिशन को आगे बढ़ाएं। द रिट पिटिशन इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड और यहाँ पर डिसमिस कर दिया। पेंडिंग जो भी आई एप्लीकेशन थी वो सारी डिस्पोज कर दी गई। तो ये जो आर्टिकल 32 के तहत ये जो विनोद कुमार की याचिका थी ये पूरी तरीके से वहाँ पर ये ऑर्डर आ गया है और वहाँ पे पूरी तरीके से खारिज कर दी गई है। फिलहाल एक कंटेम्प्ट का मामला है और इसके अलावा हाई कोर्ट में भी मामले लंबित हैं बीएड टेट 2011 के अभ्यर्थियों के लिए। अब चूंकि सरकार उस पर कोई भी अपना एक्शन नहीं ले रही है किसी प्रकार का कोई भी, जबकि अगर आपको याद होगा जो 2017 का जो ऑर्डर था
उसको मैं थोड़ा यहाँ पे कोट करना चाहूँगा कि 2017 में जो 25 जुलाई को ऑर्डर आया था, उसमें जो लिबर्टी दी गई थी, उसमें 2 बातों को लेकर के लिबर्टी थी। पहली बात कि जितने भी याचिकाकर्ता हैं, जितने भी पेटिशनर हैं, उनको नियुक्ति दे करके फिर उनको नियुक्ति दी जाए, या फिर जो आपका 72,825 का जो 2012 वाला विज्ञापन है, उसको कंटिन्यू कर दिया जाए। मतलब सरकार को कहने का, उस ऑर्डर के कहने का मतलब ये था कि सरकार को ये लिबर्टी दी जाती है, या तो याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति करें, या फिर ऐड जो है 2012 का उसको कंटिन्यू कर दें। अगर दोनों में से कोई भी एक काम होता तो यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी हैं, उन सभी का यहाँ पर जो है मामला हल हो जाता और सभी जो है टीचर के लिए अपॉइंट हो जाते। ये क्लियर थी, लेकिन उसको पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ करके सरकार ने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया, किसी भी तरीके का काम नहीं किया। इस वजह से वो लिबर्टी शब्द की वजह से जो है ऑर्डर वहाँ फंस गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी तरीके से उस ऑर्डर को डिफाइन करना नहीं चाहा, जबकि 839 लोगों की नियुक्त करने के बावजूद। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। फिलहाल ये पिटिशन भी जो है कंटिन्यू नहीं हो पाई, इसको भी जो है पूरी तरीके से कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब मामला आगे की बात करें तो हाई कोर्ट में सुनील यादव भी लड़ रहे हैं, और साथ ही साथ आर्टिकल 226 के तहत शिवम पांडे जी भी लड़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, अब देखते हैं उसमें आगे चल कर के क्या अपडेट होता है। फिलहाल यहाँ से जो है, अगर विनोद कुमार की बात करें तो लगातार वो ये बात कर रहे हैं कि भाई ऑर्डर हमारे फेवर में नहीं आया, लेकिन अब हम राष्ट्रपति के यहाँ गुहार लगाएंगे, ऐसी चीज़ें वो कह रहे हैं। और निश्चित रूप से वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि बहुत ही कर्मठता के साथ जो है यहाँ तक वो लड़े हैं, और आगे भी लड़ेंगे, ऐसी उम्मीद है। फिलहाल ऑर्डर में यही है कि भाई आपको हम नहीं सुनेंगे, किसी प्रकार से नहीं सुनेंगे। हमने जो किया वो किया, पूरी तरीके से हमने सही किया, अब आप सुनने योग्य नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तो के लिए नमस्कार।